मुझे। मैं नहीं बताऊंगी तो आपकी बहू जाके खुद बता देगी, फिर क्या करेंगी आप? हाँ, मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? Life is a question mark right now. वो कैसा कुछ नहीं, वो मकान औरत कुछ नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा मैं कितनी तकलीफ में हूँ? कभी मैं कभी तुम ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे आखिर जब रुबाब का अपना मकसद पूरा हुआ, अब वो समझती है कि अब मेरा मजीद अदिल के घर पे रहना अब कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने करना था वो तो मैंने कर दिया। शर्जीना को अदिल की नजरों से मुझे दूर करना था, सो मैंने कर दिया। अब मेरा वहां रहने का क्या फायदा? अब वो अदिल को छोड़कर अपने घर शिफ्ट हो जाएगी दोबारा से और अपने काम और अपनी लाइफ को फोकस करना शुरू कर देगी। जितनी कोशिश वो कर रही है कि अदिल उसकी नजरों से ना उसकी जिंदगी से दूर हो, लेकिन अदिल जिसको ये पता चल चुका है कि रुबाब एक सेल्फिश लड़की है और वो बखूबी जानती है कि अपना मतलब सामने वाले से कैसे निकाला जाए। जिस तरह से रुबाब अदिल को ट्रीट करती है अदिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी जरा सी भी वैल्यू नजर नहीं आती रुबाब के सामने। वहीं जब दूसरी तरफ वो नताशा से बात करता है तो नताशा भी उसके साथ एक अलग तरह का खेल खेल रही है, जो कि अदिल फिल वक्त तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा। नताशा अदिल की सारी इंटेंशन समेटना चाहती है ताकि अदिल को ये रियलाइज हो कि वो रुबाब के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं और रुबाब को छोड़कर अदिल मुझसे शादी कर ले, जबकि नताशा पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन फिर भी वो अदिल की जिंदगी में आना चाहती है और नताशा जैसी लड़कियों को भी दूसरों की जिंदगी के मसले सुनकर उन्हें एक अलग तरह का सुकून मिलता है, जहाँ पर वो सामने वाले को परेशान देखकर उसकी परेशानी में शरीक होने के बजाय बल्कि उसकी जिंदगी मजीद खराब करने के मशवरे देती हैं। अदिल ने अपनी जिंदगी में एक फैसला गलत कर दिया रुबाब से शादी करके, वहीं दूसरी तरफ अब दूसरा फैसला भी गलत करने जा रहा है अपनी सारी दिल की बातें नताशा को बताकर, क्योंकि नताशा बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं और वक्त आने पर वो भी रुबाब की तरह अपने रंग दिखा देगी। इधर शर्जीना और मुस्तफा की जिंदगी फिल वक्त तो बहुत मुश्किलों में चल रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें रहने की जगहें मिल रही हैं उनके लिए अब जिंदगी को आगे लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब एक दूसरे का साथ उन दोनों के पास है तो यहाँ पर मुस्तफा और शर्जीना को एक दूसरे से बहुत हिम्मत मिलती है। उन दोनों की जिंदगी में इतना बड़ा मसला हो चुका है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन दोनों की नीयत बिल्कुल साफ है। लेकिन रुबाब और अदिल जिनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, उन्हें किसी चीज की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी में वो सुकून नहीं है जो शर्जीना और मुस्तफा के पास है। आने वाले वक्त पर अदिल और रुबाब की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि रुबाब का बिहेवियर अदिल को काफी ज्यादा तकलीफ देने वाला है। और सबसे बड़ी अदिल को तकलीफ तब होगी जब रुबाब अदिल के माँ बाप को अपने घर में देखेगी, क्योंकि अदिल अपने माँ बाप को अपने घर में लेके आएगा ताकि रुबाब अदिल के माँ बाप का अच्छे से ध्यान रखे, जिस तरह वहाँ पर रखा करती थी। लेकिन वहाँ तो रुबाब का एक मकसद था, वो मकसद उसने पूरा करके वापस अपने घर आई, लेकिन यहाँ रुबाब का कोई भी मकसद नहीं। अब यहाँ पर रुबाब अदिल के माँ बाप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उनके साथ काफी बदतमीजी के साथ पेश आएगी और उन्हें बदतमीजी के साथ अपने घर से निकलने का कहेगी।